बड़ी दी, आप कहाँ चली गई? मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। शुक्र है तुम घर वापस आ गई। तुम्हारी चिंता में मैं रात भर सो नहीं पाई ममता। ये घर तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो नई नई आई हूं। ये घर, तुम्हारे बाबूजी, सब तुम्हारी ही है। मैं जानती हूँ। नहीं माँ, मेरे बालों में तेल डाल दोगी? अभी नहीं। कितने प्यारे बाल हैं तुम्हारे। मैं तुम्हारी उम्र की थी तो पता है मेरी माँ मुझसे क्या कहती थी? जी 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 माँ, तेरे बाल तो हमारे गाय के बछड़े के पूंछ जैसे हैं। मैं अपनी ममता को आज शहरी मेम की तरह एक चोटी बांध देती हूँ। ममता, अब हम एक परिवार हैं। कोई भी बात तुम्हें सताती हो मुझे ज़रूर बताना। मुझे यकीन है हमारा रिश्ता भी बहुत जल्द हर माँ बेटी की तरह हो जाएगा। कर ले, तुझे अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। बड़ी दी, आओ ना बड़ी दी, कोई खेल खेले। पानी पी लो नहीं माँ। क्या हुआ नहीं माँ? पता नहीं। राजकुमारी स्टैच्यू।
जल्दी आना बड़ी दी। और चाहिए नंदू? हाँ। ये आंवले कहाँ से ला रही हो ममता? कब्रिस्तान के पास से। मैंने ममता मना क्या था ना तुमसे? तुम कब्रिस्तान वहाँ जाना। वहाँ तो जाना ही पड़ता है ना। नहीं माँ। उमा चाची, हाँ, ममता स्कूल जाने के लिए तैयार है? हाँ, अभी तो निकली, वो मिली नहीं तुम्हें? नहीं। क्या बात है रेनू? कुछ कहना चाह रही हो? उमा चाची, नरेश चाचू कब तक आएंगे? उनको कुछ दिन और लग जाएंगे। क्या बात है रेनू, क्यों पूछ रही हो? उमा चाची, मैं आपसे और नरेश चाचा जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे बाबूजी से? तुझे क्या बात करनी है? कुछ नहीं, वो तो मैं बस। ममता छोड़ो ना, ममता लग रहा है। ममता, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैं रेनू को ले जाने आई हूँ। चलो। ममता, धीरे चलना, मुझे डर लग रहा है। कुछ तो बात कर। देख, हम फिर उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पे आ गए और मुझे बहुत डर लगता है। तू जानती है ना ये बात। पर मुझे तो इसी रास्ते से जाना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तू जा, मैं चली। मैं जानती तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। ममता, ममता, अरे देख के नहीं चल। अरे रेनू, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रही है? दादी, वो ममता है ना, ममता आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। वो अकेले में बातें करती है। अरे इस खंडर में इस वक्त अकेले बैठे के क्या कर रही है तू? पर दादी, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं पहले इस घर में रहने वाली काकी के साथ आई हूँ।
उसके बर्ताव में इतना बदलाव था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ममता के साथ नहीं किसी और के साथ बात कर रही हूँ। तू शांत हो जा बेटा, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। ले बेटा, पानी पी और फिर मुझे बता। क्या हुआ? दादी दादी ममता दादी ममता यहाँ तो कोई भी नहीं। रेनू, 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 मैं लता हूँ, ममता नहीं। बहुत जल्दी आ गई स्कूल से? खाना तैयार है नहीं माँ? हाँ, देती हूँ, अभी दे रही हूँ। क्या हुआ उमा? क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या बात है? उसमें प्रेत आत्मा, कोई आत्मा समा गई है। पागल हो गई है तू? अरे बच्ची है वो, बचपन से जानते हो उसे, बड़े होते देखा है हमने। बेकार की बातें मत कर। यकीन करो, मार डालेगी मुझे। पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। है भाई, तो क्या अचानक मन बदल गया आत्मा का? अपनी सौतेली बेटी को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए कोई ऐसी भी साजिश करता है क्या? पर बहन, पिछले 20 सालों में इस गांव में किसी की सौतेली बेटी हुई भी तो नहीं। और फिर जिस किसी आदमी ने भी दूसरी शादी की है तो उसकी पहली शादी से तो कोई संतान थी ही नहीं। 20 साल हो चुके हैं जब से, और इन 20 सालों में जिसने भी दूसरी शादी की है उन सबकी उमा, उमा, रेनू, रेनू बेटा, हाँ क्या हुआ?
क्या देखा तूने? हे भगवान, इतने सालों बाद फिर वही हो रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा। गुरुजी, देखिए, मैंने अच्छी तरह उनका चेकअप कर लिया, लेकिन उनकी बीमारी की निशानी मुझे कहीं नहीं मिली। लगता है सोचती ज़्यादा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शर्मा जी की बेटी रीनू की आवाज़ चली गई और कारण बिल्कुल पता नहीं चला। खैर, ये दवाई ले लीजिए, 2 दिन तक इन्हें ये ध्यान से देते रहिए, फिर देखते हैं क्या होगा। चलता हूँ। दवाई खा लो नहीं माँ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे से दूर ले चलो। नहीं नहीं, मार डालेगी मुझे। शांत हो जाओ। बेटी है तुम्हारी, क्या कर रही हो? दवाई लेकर आई है। पानी नहीं लाए बेटा? देखो तुम आराम करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, माँ का ध्यान रखो। नरेश से शादी नहीं करनी चाहिए थी उमा। इस शहर में हर आदमी को एक ही शादी करने की इजाजत है, और अगर दूसरी औरत उसकी जिंदगी में आती है तो मैं उसे जीने की इजाजत नहीं देती। तुझे भी मरना होगा। लाओ मौसी, मैं नई माँ को दवाई दे देती हूँ। बस दवाई खा लो, ठीक हो जाएगा। बस बस बस। ये अचानक कहाँ गायब हो गई? कुछ गड़बड़ है। अरे अरे मीना, कैसी तबीयत है उम्मा की? ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है चाची। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वो मैंने नरेश को भी खबर कर दी है, उसके आते ही सोचते हैं आगे क्या करना। मार डालेगी, नहीं छोड़ेगी मुझे, वो मुझे मार डालेगी। चाची, क्या आपको कभी अजीब नहीं लगता? इस छोटे से शांतिपुर में सिर्फ तभी अजीब सा तूफान आता है जब कोई आदमी दूसरी शादी करता है।
चाची सुना है कि ये सब अनहोनी इस गांव में तब शुरू हुई जब किसी काशीराम ने अपनी गर्भवती पत्नी को किसी दूसरी औरत के प्यार में पड़कर मार डाला था। हाँ, तूने सही सुना है। बहुत पुरानी बात है, शायद 20 साल पहले की। तब तुम स्कूल में पढ़ती थी। तुमने वो हमारे घर के पास खाली मकान देखा है ना, जो अब खंडर हो चुका है। वहीं पे काशीराम और उसकी पत्नी लता रहते थे। दोनों की मेरे सामने ही शादी हुई। खुश थे, पर एक दिन लता ने काशीराम को किसी दूसरी औरत के साथ देखा और दोनों में खूब लड़ाई हुई। वही मेरी सबसे कुछ दिन बाद काशीराम ने उसी दूसरी औरत से शादी कर ली, पर वो भी ज्यादा दिन नहीं रहे। कुछ दिनों बाद उसकी भी बिल्कुल वैसे ही मौत हो गई। और तब से ही लता की भटकती आत्मा इस गांव में किसी भी आदमी की दूसरी शादी होने पर उसकी दूसरी बीवी को गला घोंटकर ही खैर छोड़। मैंने उस भटकती आत्मा का खात्मा करने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। नरेश आता ही होगा। मैं जाकर उमा के पास बैठती हूँ। तू भी बहुत थक गई होगी, घर जाकर आराम कर। तूने मुझे सही पहचाना मीना। लक्ष्मी को तो मैं देख लूंगी, पर तू, अब तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे मामलों से दूर रहे, वरना मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे जाने दो। उमा, कौन है? मत मारो, चले जाओ। उमा, उमा क्या हुआ तुम्हें? मैं हूँ नरेश। मत मारो मुझे, मत मारो। चाची क्या हुआ इसे? क्या करूं मैं? ऐसे चुप बैठी रही तो उमा लक्ष्मी चाची को जाकर सब बता देती हूँ। उनको बता देती हूँ कि उसको सब पता चल गया और वो हमको भी नहीं। मुझे मालूम था मीना, तुम वहां जाकर मेरा काम बिगाड़ेगी। बचपन की आदत जो है तेरी, दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाने की। मुझे जाने दो। मैंने तुझ
मुझे मेरे रास्ते में आने से मना किया था ना? जाने दो मुझे। मीना का डर सही था। नरेश, अब हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा चाची? लगता है सब के सब एक साथ पागल हो गए। नहीं नरेश, शक तो मुझे भी हुआ था, पर मैं यकीन नहीं करना चाहती थी। 10 साल पहले शैलेश की पत्नी और अब उमा। मेरा यकीन कर नरेश, मैंने ममता को कई बार उस खंडहर में अकेले देखा है और उसकी सहेली रेनू ने भी उसे वहां किसी से बातें करते देखा है। मेरा यकीन कर नरेश, मैंने ममता को कई बार उस खंडहर में अकेले देखा है और उसकी सहेली रेनू ने भी उसे वहां किसी से बातें करते देखा है। वो झूठ नहीं कह रही थी, वो सब कुछ जानती है। जैसे ही बोलना चाह रही थी, लता की भटकती आत्मा ने उसकी आवाज छीन ली। मेरा विश्वास कर, मैंने ममता की आंखें देखी हैं। मुझे धोखा नहीं हो सकता। हमारी बच्ची को लता की भटकती आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। चाची, ये सब बकवास है, सिर्फ बकवास। नहीं नरेश, नहीं। अगर तुझे अपनी बच्ची को लता की भटकती आत्मा के चंगुल से बचाना है तो उसके अगले वार पर तुझे उससे लड़ना होगा। काशीराम की पत्नी के भटकती आत्मा पर इसके थोड़े से छींटे डालने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। है क्या ये? चंदन का पाउडर है। लता को इसकी खुशबू से बहुत नफरत थी। कहते हैं कि इंसान की आत्मा के ऊपर अगर उस पाउडर का छिड़काव किया जाए जिससे जीते जी उसे नफरत है तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मैं अपने गुरुजी के पास जाकर मैंने ये खास चंदन का पाउडर बनवाया है। चाची, बहुत हो गया, अब रहने भी दो। मैंने बड़े डॉक्टर को बुलाया है, कल उसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो करना है सो कर, मगर इसे रख ले। ठीक है। अच्छा, मैं ममता को ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रखना और उमा का ख्याल रखना। ममता, 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 तू मुझे खत्म करने की पूरी तैयारी कर रही थी ना?
बुढ़िया। कहाँ चली गई? उमा! उमा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उमा! चाची? मार डालेगी, मुझे भी मार डालेगी। चाची को मार डाला ऐसे मुझे भी मार डालेगी, मार डालेगी, मार डालेगी, मार डालेगी, मुझे भी मार डालेगी। ममता! 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 ममता, तू इतनी देर से यहाँ बैठी है? तुझे नहीं पता मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा? चल मेरे साथ चल। चल बेटे। अब तुझे और तेरी बीवी को मेरे पास आना होगा नरेश। अब तू मेरे इलाके में आ चुका है। अब तुझे मेरी सजा से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी शादी की सजा। नहीं नरेश, तू इतनी आसानी से अपनी बेटी के पास नहीं पहुंच सकता। तेरे ही जैसे एक मर्द ने दूसरी औरत के लिए मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मार डाला था जो मेरे पेट में था। उसका क्या कसूर था? इसलिए मैं हर उस मर्द को सजा देना चाहती हूँ जो दूसरी औरत से शादी करना चाहता है, ताकि इस शहर में कोई भी आदमी दूसरी शादी ना कर सके। नहीं, ये गलत है। हर दूसरी बीवी बुरी नहीं होती। उमा ममता से बेहद प्यार करती है। नहीं, दूसरी औरत कभी अच्छी नहीं हो सकती, उसे मरना ही पड़ता है। बस, बहुत हो गया। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा दुष्ट औरत। मैं तुझे अपने घर की और अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद करने नहीं दूंगा। आज तुझे मरना ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए।
ममता, मेरी बच्ची। माँ, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखना। और नंदू, बदमाशी नहीं, हाँ? दीदी को बिल्कुल तंग नहीं करना। ममता चले, देर हो रही है। अब तुम कैसी हो रेनू? मुझे क्या हुआ है पता नहीं, आज माँ भी कह रही थी कि मुझे कभी कभी चुप रहना चाहिए। अब उमा चाची आप ही बताओ, क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ? चल रेनू, वरना देर हो जाएगी। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हमें देर भी हो गई ना तो हम उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से चले आएंगे। चल आज वहीं से चलते हैं। नहीं, मुझे वहां से नहीं जाना है। पर क्यों ममता? क्योंकि मेरी माँ ने मना किया है। अब चले। चलो।